हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सिपिएंट्स के बारे में, राइट। तो जब भी हम कोई डोसेज फॉर्म तैयार करते हैं तो उमें उसमें जो मेन ड्रग होता है, जो मेन एपीआई होता है, उसके साथ और भी बहुत सारे चीज़ें हम मिलाते हैं, राइट, ताकि हम एक सुइटेबल डोजेस फॉर्म बना सकें, ताकि उसकी स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी और इफिकेसी बरकरार रहे, राइट। तो अदर देन मेडिकामेंट, अदर देन प्योर ड्रग, whatever the thing we add into our dosage form, that is called the excipient। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं डिटेल में। तो आज का टॉपिक है एक्सीपिएंट। एन एक्सीपिएंट इज एन इनएक्टिव सब्सटेंस formulated alongside the active ingredient of a medicament or medication used to add the manufacturing process to protect, support or enhance stability, absorption and solubility, राइट। तो यह मतलब इनएक्टिव सब्सटेंस होता है, इसकी कोई थेराप्यूटिक वैल्यू नहीं होती है, लेकिन फिर भी यह अलोंग साइड दी एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो भी मेन ड्रग है मेडिकेशन का, उसके साथ ये रहेगा, राइट, ताकि वह मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एक अच्छा सुइटेबल माध्यम बन सके, उसको वो ड्रग को प्रोटेक्ट कर सके, उसको डोजेस फॉर्म को सपोर्ट कर सके और उसकी स्टेबिलिटी, एब्जॉर्प्शन और सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सके। इसका मकसद ये सब होता है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, लैक्टोज एक एक्सीपिएंट है, स्टार्च हम मिलाते हैं टैबलेट में, एक्सीपिएंट है, मैग्नीशियम स्टीरेट एक्सीपिएंट है, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज ये भी एक्सीपिएंट है, राइट। तो ये सब हमारे टैबलेट में यूज होते हैं और मतलब डोजेस फॉर्म में यूज़ किया जाता है, ताकि हम एक अच्छा डोजेस फॉर्म तैयार कर सकें। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका रोल क्या होता है? एक्सीपिएंट सर्व्स एज ए करियर फॉर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन मेडिकेशंस, राइट। वो एक करियर का एक माध्यम बनता है टू फैसिलिटेटिंग देयर डिलीवरी, इफेक्टिवनेस, है ना, उसके जो भी मतलब बायो अवेलेबिलिटी है, उसकी जो इफिकेसी है, उसको फैसिलिटेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए और अच्छा डोजेस फॉर्म बनाने के लिए यह यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज यूज्ड एज ए बाइंडर टू प्रोवाइड बल्क एंड कोहेंसन टू दी टैबलेट, राइट। तो यह एक तरह का बाइंडर होता है जो कि एक्सीपिएंट के रूप में इस्तेमाल होता है। जब हम टाइप की बात करते हैं एक्सीपिएंट के, तो इसके बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला टाइप है कॉमन टाइप ऑफ एक्सीपिएंट इंक्लूड फिलर्स, बाइंडर्स, डिसइंटीग्रेंट्स, ल्यूब्रिकेंट्स, प्रिजर्वेटिव एंड कलरिंग एजेंट, राइट। तो ये सब हम इस्तेमाल करते हैं। इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं, फिलर्स में हम लैक्टोज यूज़ कर सकते हैं, बाइंडर्स में प्रोविडोन यूज़ कर सकते हैं, है ना। सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट जो है वो कि डिसइंटीग्रेंट है, जो कि टैबलेट को टूटने में मदद करता है। मैग्नीशियम स्टेरेट जो कि लुब्रिकेंट्स है ना। बेंजाइल कोडियम जो क्लोराइड जो है वो कि प्रिजर्वेटिव है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड कलरिंग एजेंट है। तो इस तरह से ये सब चीज़ों का हम इस्तेमाल अपने डोजेस फॉर्म में करते हैं, अलग अलग मकसद के लिए, राइट। अब जब हम सेफ्टी पैरामीटर की बात करते हैं, तो एक्सीपिएंट्स आर जनरली कंसिडर्ड सेफ एंड आर इंक्लूडेड इन मेडिकेशंस टू इंश्योर इट्स स्टेबिलिटी। उसकी जो लाइफ टाइम है, उसका जो लाइफ साइकिल है डोजेस फॉर्म को, उसको सही तरीके से बनाए रखने में, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, सॉल्युबिलिटी, उसके पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब उसके सारे प्रॉपर्टीज़ को सही तरीके से बनाए रखने में एक्सीपिएंट का रोल रहेगा। एग्जाम्पल के लिए स्टार्च जो कि इनर्ट नेचर और सेफ्टी प्रोफाइल को सही बनाए रखता है। तो आइए बात करते हैं कुछ एक्सीपिएंट के बारे में जो कि यूज़ होता है, लेकिन उनका मकसद क्या होता है और व्हाट काइंड ऑफ रोल दे प्ले व्हेन दे विल बी देयर विद दी डोजेस फॉर्म। तो ये पहला एक्सीपिएंट यहाँ पे देख सकते हैं, फिलर्स एंड डाइल्यूएंट्स और डाइल्यूएंट्स, राइट, टू अचीव द डिजायर्ड टैबलेट साइज। जब हम साइज की बात कर रहे होते हैं, तब हम उसमें फिलर्स या डाइल्यूएंट्स मिलाते हैं, जैसे कि लैक्टोज या सेल्यूलोज मिला सकते हैं, ताकि हम अपने अगर ड्रग की मात्रा कम है तो हम उसको कवर करेंगे इससे, ठीक है। बाइंडर्स टू होल्ड इंग्रेडिएंट्स ऑफ टैबलेट्स, जो टैबलेट में इंग्रेडिएंट, अदर इंग्रेडिएंट रहेंगे, उनको अच्छे से बांध के रखेगा, बाइंड करके रखेगा। इसमें हम यूज़ करते हैं प्रोविडोन एंड स्टार्च, ठीक है। डिसइंटीग्रेंट्स, नाम से ही पता चल रहा है, डिसइंटीग्रेशन को बढ़ाने के लिए
facilitate the breakup of tablet after ingestion फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन। अगर वो जल्दी टूटेगा तो जल्दी डिज़ोल्व होगा, और जल्दी डिज़ोल्व होगा तो एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल हो पाएगा, है ना। तो उसी को टूटने में और एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में हमारी मदद करता है कौन, डिसइंटीग्रेंट्स। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, जो कि एक डिसइंटीग्रेंट के रूप में इस्तेमाल होता है और डिसइंटीग्रेशन रेट को बढ़ाता है। ल्यूब्रिकेंट्स प्रिवेंट इंग्रेडिएंट फ्रॉम स्टिकिंग टू द इक्विपमेंट। तो हमने देखा है कि टैबलेट पंचिंग जब हम करते हैं तो कई बार वह मतलब पंच में या डाई में चिपक जाता है, या मतलब एक साथ एग्रीगेट हो जाते हैं, है ना। तो उस चीज़ को हम रोकने के लिए या कम करने के लिए जब लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं तो वह स्टिकिंग को प्रिवेंट करता है, कम करता है। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं लुब्रिकेंट के लिए मैग्नीशियम स्टेरेट हम यूज़ कर सकते हैं, स्टेरिक एसिड हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद पांचवा में है प्रिजर्वेटिव टू प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ, है ना। प्रिजर्वेटिव मतलब यह प्रिजर्व करेगा, उसको सही सलामत रखेगा किसी भी तरह के कंटामिनेशन से। जो भी माइक्रोबियल अटैक हो सकते हैं, बैक्टीरियल, फंगल, वायरल, है ना, उसको रोकने के लिए इसमें हम यूज़ करते हैं मिथाइल पैराबीन, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा और भी बहुत सारे चीज़ इस्तेमाल किया जाता है टैबलेट बनाने के टाइम पे या डोजेस फॉर्म बनाने टाइम में। कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, है ना। तो इसका काम होता है कलर प्रोवाइड करना, इसका काम होता है फ्लेवर प्रोवाइड करना। अपीयरेंस एंड टेस्ट को इन्हेंस करता है किसी भी डोजेस फॉर्म को। जैसे कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड कलर के लिए यूज होता है, सुक्रोज यूज़ कर सकते हैं हम स्वीटनेस को बढ़ाने के लिए या टेस्ट को बढ़ाने के लिए, है ना। तो ये सब हमारे एक्सिपिएंट होते हैं जो कि मेन मेडिकामेंट नहीं होते हैं। दे आर द other added product, other added thing which we are adding into the dosage form to enhance its stability, absorption and solubility, right। तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश किया गया है इसमें। और अगर आप डीप नॉलेज चाहते हैं और आप जीपैट की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टैंडर्ड बुक रिफ़र कर सकते हैं यहाँ से समझ के, है ना। और यह नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसको क्लिक करके आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे और डाउनलोड करके या तो आप खुद का नोट्स बना सकते हैं या इसी नोट्स से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इसमें आप और पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। थैंक यू।